जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा ऐसा है जिससे बहुत लोग परेशान भी हैं, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं और उससे इतनी लोगों को परेशानी होती है तो मंत्र भी जाप करना छोड़ देते हैं। विषय हमारा कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति जो शुरू करता है, यानी गुरु मंत्र लेकर कोई गायत्री मंत्र का गुरु मंत्र लिया है वह करे या अपनी स्वेच्छा से गायत्री मंत्र का जाप करे, तो उन साधकों का या उन व्यूअर्सों का कहना है कि हमारे जाप करने के बाद 1-2 दिन बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े और कुछ ऐसी अशांति सी आने लगती है जिससे हमारा उस जाप में मन नहीं लगता, या फिर हमें क्रोध आने लगता है, बात बात में क्रोध आने लगता है, किसी से सही से हम बात नहीं कर पाते, किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती। तो यह गायत्री मंत्र के जाप से क्यों होता है? तो मित्रों, आपकी शंका का यहां हम समाधान करे दे रहे हैं कि सर्वप्रथम बात यह है कि गायत्री मंत्र सबसे उच्च कोटि का मंत्र है। यहां वहां से उठाकर, किसी किताब से देखकर, किसी वीडियो को देखकर आपने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया, तब तो यह बाधाएं आना निश्चित है। यदि आपने किसी सुयोग्य व्यक्ति से या सुयोग्य गायत्री साधक से आपने मंत्र लिया है तो वह इसके कुछ यम नियम भी बताएगा कि आपको यह करना है, यह करना है, यह करना है। परंतु आप अनायास जो मंत्र लेकर जाप करना शुरू कर देते हैं और उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब ये बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। आपको हमेशा गुरु मंत्र लेकर या किसी गुरु से यह मंत्र लेकर जाप करना चाहिए और उनके बताए हुए उन मार्गों का या उन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कुछ नियम यहाँ मैं बतला रहा हूँ, जैसे मांसाहार वाले व्यक्ति को या मद्यपान वाले व्यक्ति को या किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन और बाधाएं इनको दूर करने के लिए ही तो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। जब सबसे पहले हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो और जो बाहरी ब्रह्मांड से आने वाली शक्तियां हैं उन पर हम कैसे नियंत्रण करेंगे या हम उनसे कैसे संपर्क करेंगे? पहले हमें उन यम नियमों द्वारा अपने शरीर को नियंत्रित करना है। जैसे सुबह नियमित समय पर उठना, सुबह नियमित समय पर शौच क्रिया से फारिग होकर अपने मंत्र जाप और पूजा पाठ का ध्यान करते हुए पूर्ण करना, फिर अपने दूसरे अन्य कार्य करना, झूठ नहीं बोलना, सात्विक जीवन जीना, सात्विक विचार रखना, हो सके जहां तक ब्रह्मचर्य का पालन करना और दूसरे के प्रति वैमनस्यता या द्वेषता और अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनायास क्रोध आने पर उस पर संयम करें या थोड़ा सा जल पिएं या मौन रखें या उस स्थान से हट जाएं। यह सब क्रियाएं करते हुए अपने पर संयम बनाना सीखें। अपने पर संयम बनाने के बाद जो क्रिया हमने मंत्र जाप की है या जितने मंत्रों का हमने जाप किया है उसकी शक्ति हमारे अंदर रुकेगी। यार, हम जितने मान लो 11 मालाएं हम जाप कर रहे हैं और 11 माला से ज्यादा का हमने किसी को गाली गलौज कर दिया, अभद्रता का व्यवहार कर दिया, किसी के प्रति वैमनस्यता या अप्रिय वचन बोल लिए या झूठ मूठ का किसी का बहाना लगाकर हमने अधिकांश लोगों को बहका दिया, तो इससे हमारा पड़ला वो कम पड़ गया जाप वाला, और इसका फोर्जरी का, जैसे हम फोर्जरी कहते हैं या दुनिया भर के प्रश्न कहते हैं, उनका ज्यादा बढ़ा। तब हमने अपने आप में सुधार नहीं किया तो वह मंत्र जाप कहां से काम करेगा? दूसरी बात यह है कि जब हम कोई गायत्री मंत्र का जाप करने बैठते हैं तो हमको शांत मुद्रा में, शांत समय में, शांत स्थिति में जाप करना चाहिए। हल्ला गुल्ला या कहीं आवाज आ रही हो वहां नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है
कि जल्दी आप करेंगे तो लोग सोए रहते हैं, आप अपना यह जाप पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप दीक्षा लेकर करे या वैसे करता है, तो उस स्वयं के व्यक्ति के ऊपर या उस घर में जहां आप साधना कर रहे हैं या उस स्थल में कुछ नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। अब आप भूत प्रेत कुछ भी कहें उसको, मैं उसको नेगेटिव एनर्जी की ही संज्ञा देता हूं। आप उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालेंगे? जब एक तरफ हम पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव है, तो उन दोनों के कारण घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा और मन को अनबना बनाने में या क्रोध दिलाने में वह नेगेटिव एनर्जी सहयोग करती है, उस व्यक्ति को उकसाती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो वह गायत्री मंत्र को बंद करेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र नेगेटिव एनर्जी में झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, क्लीन करती है। जैसे किसी घर में झाड़ू लगा दिया, परंतु वह जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में या आपके किसी घर के व्यक्ति के ऊपर अगर है, तो वह उसके प्रभाव से जाना नहीं चाहती और उसे वहां परेशानी होती है। तब इस स्थिति में उस व्यक्ति का उग्र होना या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपका उग्र होना स्वाभाविक है। यानी जो चीज या जो एनर्जी आपके यहां बड़े सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रह रही है और आप किसी देवी देवता को जो भोग प्रसाद या पूजा पाठ कर रहे हैं उसको वह ग्रहण कर रही है, आपको तो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अदृश्य शक्तियां किसी का भी भोग कोई भी खा जाता है। जब हम ऐसी शक्ति का स्मरण करते हैं या जाप करते हैं, तब ये नेगेटिव एनर्जी वहां से भागने लगती है और अपने ऊपर ऐसा प्रभाव दिखाती है कि मैं यहां रुक जाऊं। अब आप देख लीजिए, आपको स्वयं को कुछ बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल रही हों और वो सारी सुख सुविधाएं बंद कर दी जाएं, तो आपको स्वयं को गुस्सा आ जाएगा। आप कहीं स्कूटर से जाते हैं और आपको घर वाले मना कर दें कि नहीं आप स्कूटर नहीं, आप पैदल जाइए, घूमने का घूमना हो जाएगा, सामान ले आइए बाजार से, तो आपको गुस्सा आएगा, अरे मैं 1 किलोमीटर पैदल जाऊंगा या आधा किलोमीटर पैदल जाऊंगा। तो मित्रों, जब लोग सुबह शाम घूमने जाते ही हैं, पर आप किसी काम के लिए पैदल नहीं जा सकते, आपको परेशानी होती है, गुस्सा आता है। यही क्रिया हमारे घर में रहने वाली नेगेटिव एनर्जी की होती है। इसीलिए हमको सबसे पहले यह कार्य करना है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो लोटे में गंगा जल डालकर जल रखना चाहिए और उस जल को प्रत्येक दिन मंत्र जाप के बाद जब हम अपना आसन हटा देते हैं, उस जल को अपने पूरे घर में मंत्र जाप करते हुए छिड़कना चाहिए, खिड़की, दरवाजे, घर, आंगन, ऊपर। इस प्रकार से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे जाएगी और उस जल का थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच जलपान भी करना चाहिए। आपके घर में ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। आप स्वयं इस बात पर अंकुश और नियंत्रण रखेंगे तो और लोग स्वयं अपने आप 2, 4, 6 दिन में सही लाइन पर आ जाएंगे। आप अपनी भाषा में प्रेम रखें, मुलायम रखें अपनी भाषा को, कठोरता अपनी भाषा में न लाएं, नरमी लाकर बात करेंगे तो लोगों को, घर के लोगों को, बाहर के लोगों को आपकी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए गायत्री मंत्र की भभूति अपने माथे पर अवश्य लगाएं। अगर वैसे नहीं लगा सकते तो उसमें लाल रोरी चंदन कुछ भी मिलाकर लगा लें, पीला रंग मिलाकर लगा लें, या पीली चंदन की कोई बुरादे वगैरह हो उसका भी आप तिलक लगा सकते हैं। इससे आपकी शक्ति में इजाफा होगा और नेगेटिव एनर्जी भागेगी, फिर आपका लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप निष्पक्ष होकर गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सुधारें। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं।